बिना कोर्स खरीदे तुम डेली 1200 रुपए कमाओगे। मैं आपको इसी वीडियो में कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ कि तुम कैसे कमाओगे। एंड ना ही मैं किसी फेक वेबसाइट्स और ना ही किसी फेक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जैसे बड़े यूट्यूबर करते हैं, वैसे मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जेन्युइन बिजनेस स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे कि कई सारे लोग हैं जो यहाँ से सच में पैसे कमा रहे हैं एंड उनमें से मैं भी हूँ जो पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे भी सारी चीजें पहले पता नहीं होती थी कि कैसे क्या करना है। एंड आप लोगों के जैसे ही मैं बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस देखता था, कभी इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करता था, कभी इस वेबसाइट पे रजिस्टर करता था, ठीक है। लेकिन वहां से कभी भी पैसे नहीं कमा पाया एंड सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद किया। लेकिन तुम विश्वास नहीं मानोगे, मैं बहुत ही अच्छी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से सभी लोग पैसे बनाते हैं एंड जेन्युइन पैसा कमाते हैं। सच में बिलीव नहीं होगा आपको, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको तब समझ में आएगी जब आपको माइंडसेट एक बिजनेस से रिलेटेड होगा। एंड अगर नेगेटिव माइंडसेट, लूजर माइंडसेट वाले पर्सन हो तो वीडियो स्किप कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उस प्रोसेस को नहीं कर पाते हो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मुझे एक मैसेज करना है, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। एंड जो भी प्रोसेस मैं अभी बताने वाला हूँ मैं आपको पूरा बनाया दूंगा। सो आई होप एंजॉय दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। सब्सक्राइब करो, ठीक है। देखो यार, मैं आपको बता दूं कि तुमने कभी ना कभी सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का होता है, तो लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि खाली दिमाग पैसे कमाने को होता है, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैंने एक आइडिया लगाया और उस आइडिया पे काम किया। आज मैं डेली पैसे कमाता हूँ। लेकिन तुम्हें भी पता होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, तो मैं पैसे कहाँ से कमा पा रहा हूँ, कहाँ से सर्वाइव कर रहा हूँ। आपके सामने सारी चीजें रखी हुई है, ट्राइपॉड, आईफोन, बहुत सारी चीजें, ठीक है। बट मैं आपको सीरियस एंड बहुत ही ज्यादा यूनिक स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। भाई इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपका कोई दोस्त हो, ठीक है। सो देखो यार, सबसे पहले तुम अपने अंदर की जांच करो, यानी कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। एंड अपना इंटरेस्ट फाइंड करो कि इंटरनेट में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप फॉलो करते हो, देखते हो एंड उनसे सीखते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट को ही नहीं फाइंड कर पाएंगे तो फिर यार ज्यादा दिन तक किसी दूसरे के इंटरेस्ट पे काम करना पॉसिबल नहीं है एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। जैसे कि मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा फिटनेस कैटेगरी में, यानी कि फिटनेस वाले लोगों को देखना एंड फिटनेस से रिलेटेड चीजों को समझना। जैसे कि मुझे वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, उन चीजों पे कौन सा फूड खाएं एंड कौन से फूड को इग्नोर करें, ये सारी चीजों की नॉलेज आपको है और लेने में भी अच्छा लगता है, तो आप ज्यादा दिन तक मार्केट में टिक जाएंगे। एंड इसी नॉलेज से आप अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं एंड वहां से पैसे छाप सकते हैं। मैं आपको सारा प्रोसेस अभी बताने वाला हूँ एंड आपको कैलकुलेट भी कराऊंगा कि कैसे तुम 1200 रुपए कमाओगे, ठीक है। और कई सारे दोस्त हैं जिनका इंटरेस्ट सोशल मीडिया ग्रोथ के बारे में रहता है, इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे करें, यूट्यूब को ग्रो कैसे करें। एंड किसी किसी के इंटरेस्ट रिलेशनशिप के एडवाइस देने में रहता है बहुत ज्यादा कि भैया तेरा ब्रेकअप हो गया तो ये कर, तेरा ऐसा सेटिंग होगी, ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस सुनो, ठीक है। तो तुम पैसे कमा सकते हो अपने नॉलेज से, और वही नॉलेज का मैंने यूज करके पैसे कमाया। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है सोशल मीडिया ग्रोथ एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। मैं किसी न किसी प्रकार से अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है एंड दूसरे के ब्रांड को कैसे ग्रो करना है एंड उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने, इस चीज पे मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं खुद पैसे कमा पा रहा हूँ एंड दूसरे को भी सिखा पा रहा हूँ, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि तुम भी यही करो, कि तुम भी सेल्स एंड मार्केटिंग ही करो, ऐसा नहीं है। अगर करते हो तो इससे 4 गुना पैसा कमा सकते हो एंड इससे ज्यादा किसी भी कैटेगरी में पैसा नहीं है। बट आगे आते हैं, समझते हैं। अब मान लो कि तुमने अपने इंटरेस्ट एंड नीच को फाइंड कर लिया है। मैं यहाँ पर फिटनेस का ले लेता हूँ, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गूगल और चैट जीपीटी की हेल्प लेना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि तुम फिटनेस कैटेगरी में आ रहे हो तो तुम्हें सर्च करना है चैट जीपीटी में कि वेट लॉस करने की 10 टिप्स एंड वेट गेन करने की 10 टिप्स, ऐसे स्क्रिप्ट आपको सर्च करने हैं एंड अपना फिटनेस से रिलेटेड एक कंटेंट आपको रेडी कर लेना, ठीक है। कम से कम 15 से 20 पेज का कंटेंट आप रेडी कर लो। एंड सबसे पहले तो आप रफ कॉपी में लिख लो स्टेप बाय स्टेप। आप एक बहुत ही अच्छे से कैटेगरी वाइज सारी चीजें लिख लो फिटनेस से रिलेटेड। जैसे कि मान लो किसी पर्सन को वेट गेन करना है, यानी कि अपना वजन बढ़ाना है, ठीक है। तो तुम्हें तो पता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन कौन सा फूड खाना है, ठीक है। उसकी एक अलग कैटेगरी बना लो। और किसी को वेट लॉस करना है, यानी कि अपना वजन कम करना है, तो उसकी एक्सरसाइज और उसके फूड की अलग कैटेगरी बना लो, ठीक है। एंड पानी कितना पीना है, रनिंग कितनी करनी है, ये सारी चीजें अपने साथ थोड़ा सा दिमाग तुम भी लगा लेना यार, मैं अब क्या ही बोल दूंगा इसमें, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, इतना कर लेना है। एंड इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक कैनवा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसमें जाना है, उसी को
कॉपी करके सीधा पेस्ट कर देना है, तो वहाँ पर एक पीडीएफ बन जाएगी, ठीक है। एंड उस पीडीएफ को बना लेना है। एंड पीडीएफ कैसे बनाना है, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अब यहाँ से तुम्हारी पीडीएफ रेडी हो गई है। अगर तुम कैमरा फेस कर पाते हो मेरे जैसे, तो इसी कंटेंट को आप वीडियो फॉर्म में भी शूट कर सकते हो। अगर नहीं शूट कर पा रहे हो तो किसी से शूट करा सकते हो। अगर आप मुझसे शूट कराना चाहते हो तो मैं आपका पर्सनल जो भी डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन, उसको वीडियो फॉर्म में शूट करके दे दूंगा, तो वहां से भी आप एक वीडियो फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपका एक प्रोडक्ट रेडी हो गया, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो या फिर आपका वीडियो फॉर्म में हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर फेसबुक मार्केटिंग का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने तो कई सारी गलती की थी स्टार्टिंग में, मुझे पता नहीं था। मैंने फ्री के चक्कर में गया कि यार मैं पैसा नहीं खर्च करूंगा फेसबुक मार्केटिंग में। वहां पर थोड़ा 100-200 का खर्चा आता है, वो भी मेरे पास नहीं थे। बट जब नहीं होते हैं तो टाइम लगता है सारी चीजों को मैनेज करने में, बट तुम्हें नहीं लगेगा क्योंकि मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया मैंने, किसी को भी मैसेज कर देता था कि भैया ये मेरा पैकेज है, इसमें तुम सेल्स एंड मार्केटिंग सीख सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब तुम यही बताओ कि अगर ऐसे ही नॉर्मल किसी को मैसेज कर दोगे तो तुम्हारा तो मैसेज पहले कोई देखेगा नहीं, देखेगा तो बिलीव करेगा नहीं, क्योंकि तुम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह में मेरे 3 से 4 महीने खत्म हो गए, मैंने एक भी रुपए नहीं कमाया। तो मैं निराश हो गया और सोचने लगा कि भाई जो मैंने मेहनत करी, प्रोडक्ट रिसर्च करा एंड उसको क्रिएट किया, बहुत सारी चीजें, तो फिर मैंने कहा यार भाई रुक जाओ, अभी एक और चीज है जो कि फेसबुक मार्केटिंग के बारे में मैंने समझा। एंड मैंने 3 से 4 दिन तक लगातार फेसबुक एड्स मार्केटिंग सीखी एंड भैया उसका नॉलेज ले लिया, ठीक है। इसके बाद अब उसमें थोड़े से पैसे लगते हैं एड्स रन करने के लिए। तो फिर मैंने पापा से एक बहाना बनाया कि मुझे स्कूल्स में पैसे चाहिए एंड वहाँ पर बुक परचेज करनी है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स क्या होता है ना, आपको पढ़ने लिखने के लिए पैसा दे देगा लेकिन आपको थोड़ा सा अदर काम के लिए नहीं देगा, क्योंकि भले ही आप अच्छे काम में लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है। तो मैंने 500 रुपए उनसे ले लिया। इसके बाद फिर मैंने एक बहुत ही टारगेटिंग एड सेटअप किया, जिसमें कि मैंने टारगेट किया था अपने प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मुझे चाहिए बिजनेस से रिलेटेड पर्सन, अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो अपने ब्रांड को ग्रो करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं, जो मोटिवेशनल वीडियोस ज्यादा देखते हैं। तो वहां पर एक ऑप्शन आता है फेसबुक, जब एड्स आप रन करोगे तो उसमें मैंने सारे ये टारगेटिंग वर्ड्स डाल दिया था। इसके बाद फिर मैंने एक्टिव कर दिया एड्स को एंड एक एड्स कॉपी भी मैंने बनाई थी कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो ये ई बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने उस एड को एक्टिव किया, फिर उसमें मैंने 200 रुपए का बजट ऐड किया, तो वो मेरा एड्स लोगों के पास पहुंचने लगा जिन लोगों को मैंने टारगेट किया था। और उसमें मैंने एज ग्रुप 18 से 25 साल तक रखी थी, क्योंकि इन्हीं लोगों को बहुत ज्यादा नीड होती है और इनकी प्रॉब्लम भी होती है और इनकी ग्रोथ नहीं होती है और इनके पास पैसा भी होता है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया था साइकोलॉजी का, ठीक है। एंड तो मुझसे जल्दी ये लोग परचेज करेंगे और मेरा भी बिजनेस बढ़ेगा और इनका भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद जब मैंने एड्स को कंटिन्यू किया तो फिर वहां पर क्या हुआ कि 6 घंटे लगातार मेरा एड्स चला। तो इसके बाद मुझे कोई भी मैसेज नहीं आया और मैं थोड़ा सा निराश होने लगा कि भैया पापा से 500 रुपए लिया है और अगर मैंने इनसे 1000 रुपए नहीं बना पाए तो सच में फिर तो क्या ही एक्सक्यूज बनाऊंगा, मतलब कि पैसे कहाँ गए, बुक्स कहाँ गई। तो फिर धक धक होने लगा थोड़ा सा दिल मेरा। तो फिर इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद मैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपना एक शीशा उठाया और उसके सामने कुछ ये चीजें बोली, जो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन कभी रिस्क से नहीं डरते हैं, और अगर तुमने आज रिस्क नहीं लिया तो कभी तुम एक बड़े बिजनेसमैन नहीं बनोगे। अगर तुमने रिस्क लिया है तो तुम्हें उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, सही वर्क करो तुम। इतना बोलने के बाद मैंने साइड में शीशा रखा एंड अपनी लर्निंग पे फिर से फोकस किया। फेसबुक में फिर गया एड्स मार्केटिंग सीखने पे, कहाँ पे मैंने गलती करी, क्यों मुझे मैसेज नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें देखने लगा। देन इसके बाद थोड़ी देर में व्हाट्सएप पर मैसेज आने स्टार्ट हो गए एंड मुझे इतने सारे मैसेज आए, 200 रुपए में लगभग 75 मैसेज आ चुका था 200 रुपए में। अब इसके बाद मैंने एड्स बंद कर दिया एंड मैंने सोचा पहले इनको हैंडल करता हूँ, देन इसके बाद नेक्स्ट डे अपना एड्स कंटिन्यू करूंगा जब यहाँ से मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद मैंने उन लोगों से बात करी जिनको प्रॉब्लम थी एंड पहले ही दिन मैंने 3 लोगों को अपनी ई बुक सेल किया था एंड अपने ई बुक का 400 रुपए प्राइस रखा था, ठीक है। तो अब समझो मैंने एक दिन में 1200 रुपए अर्न किए और अभी भी मेरे 70 प्लस नंबर व्हाट्सएप पर है। और अब तुम सोचो कि मैं पर डे का अगर 1200 रुपए भी कमा रहा हूँ एंड मैंने कितने लगाए थे 200 रुपए, 200 रुपए में मैं 1200 रुपए कमा रहा हूँ, तो मान लो 200 रुपए मैंने माइनस कर दिया तो यहाँ पर मुझे 1000 प्रॉफिट बच रहा है। भाई अब तुम ये बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है जिससे तुम 1000 रुपए प्योर प्रॉफिट बचा सकते हो। तो भाई इसी तरह मैं पैसे कमा रहा हूँ और अभी तक कमा रहा हूँ, कमाता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और मैं अभी सेल्स एंड मार्केटिंग में लोगों को गाइड कर रहा हूँ एंड इसके बाद में
मैं और भी कई कैटेगरी पे अपनी ई बुक लॉन्च करने वाला हूँ। तो यार यहाँ पर हम किसी का कोर्स क्यों खरीदे भाई, जब हमारे पास खुद की नॉलेज है। और अगर नॉलेज नहीं है यार गूगल चैट जीपीटी क्यों है, मेरे पास नॉलेज पहले से थोड़ी ना थी, लेकिन आइडिया था और दिमाग में करने की एक जिद थी। तो यहाँ से तुम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और तुम ये सारी चीजें नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें सारे सिस्टम बनाए दे दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे मैसेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो ये रही एक मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजी जो कि पर्सनल है, किसी का कोई कॉपी कंटेंट नहीं है एंड मैं आपके साथ शेयर कर दिया है। तो यार आपको जो लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, आप मुझे बोल सकते हो। और अगर आपको लगा है कि यार ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही तो 5 लोगों को शेयर कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले न्यू पॉडकास्ट में, जिसमें कि बहुत ही अच्छी एक बिजनेस स्टोरी लेके आने वाला हूँ।